राधे
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। पूज्य श्री प्रिया शरण बाबा महाराज की, पूज्य श्री प्रिया शरण बाबा महाराज की, श्री प्रिया जो की सहचरी जो की, जय जय श्री राधे। कल श्री प्रिया शरण बाबा महाराज की जयंती थी। अपने समय के पूरे ब्रज वृंदावन के बड़े माने हुए संत थे, उच्च कोटि के रसिक संत। श्री महावाणी जी का आज जो कुछ संतों में जो चलन दिख रही है, जो पाठ करने की और जो महावाणी जी के अनुसार भजन करने की जो एक विधा परिपाटी है, ये श्री प्रिया शरण बाबा महाराज की इसमें विशेष देन है। वैसे संत जन तो पहले ही से, जब से श्री महावाणी जी प्रकट हुई हैं, तब से ही संत जन प्रिया प्रीतम की सुंदर मानसिक सेवा और ब्रज वृंदावन वास करते हुए हृदय में सखी भाव धारण करके, और जो यूथेश्वरी हैं, जो अष्ट मुख्य सखी हैं, उनमें जो हमारी परंपरा के अनुसार अग्रवर्ती श्री रंग देवी जी को रंग रंगीली सहचरी मुखिया, सब बातन में तत्पर सुखियाँ, इनको अग्रवर्ती कहते हैं। 8 सखी एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन हमारी जो निम्बार्क परंपरा है उसमें से निम्बारकाचार्य के जो अद्भुत अद्वितीय स्वरूप श्री अग्रवर्ती रंग देवी जो हैं, उनको मुख्य माना जाता है। तो उनके चरण रज को मस्तक पे धारण करते हुए और उन्हीं सखियों के हृदय में भाव धारण करते हुए संत जन प्रिया प्रीतम की जो अष्टकालीन लीला है उनका समास्वादन करते हैं। प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सोया को यह उपा। तो उसमें श्री प्रिया शरण बाबा जी महाराज का विशेष अवदान रहा है। उन्होंने श्री महावाणी जी के एक एक पदों का जो भाव, उसका उन्होंने भाव बताया, उसके रहस्य को संतों को समझाया। और उससे पहले संत जन बड़ी ही मतलब गुप्त रूप से भजन किया करते, यहाँ तक किसी को जल्दी बाणी भी नहीं दिखाते थे।
इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि श्री प्रियाश्रम बाबा महाराज आज से कम 125 वर्ष पहले जब इस धराधाम पे साधक रूप में आए हुए थे, तो उस समय जो संत जन महावाणी जी के अनुसार भजन करते थे, वे महावाणी जी को सुंदर वस्त्र में लपेट करके और रखते थे, आरती पूजा करते थे। और पाठ के समय पाठ माने इष्टवत, जैसे हम लोग अपने कोई गोपाल जी की सेवा करता है, कोई श्यामा श्याम की सेवा करता है, तो कोई उनको विग्रह रूप में, कोई लेख्य रूप में, कोई सर्वेश्वर के रूप में सेवा करता है, तो बड़ा उसके उनके प्रति आदर होता है, बहुत श्रद्धा भक्ति होती है, उनको ऊँचे रखते हैं, बढ़िया से बढ़िया उनको सुख सुविधा से लाड प्यार से उनकी सेवा की जाती है। ऐसे ही महावाणी जी के सुंदर सिंहासन पे, चौकी पे विराजमान करके सेवा होती थी और संत जन बड़े आदर से, बड़े प्रेम पूर्वक श्रद्धा से उनकी जो उसमें उपासना वर्णित है उसको किया करते थे और ग्रंथ के प्रति भी अपार श्रद्धा हुआ करती थी। श्री प्रियाश्रम बाबा से पहले, उसके बाद उन्होंने इनकी व्याख्या सुनाई, इनके भाव सुनाए, पदों का भाव कैसा है और उनकी श्रृंखलाएँ कैसी हैं। तो इसमें बड़े साधक जन इसका आस्वादन किए और मानो अपने गले का कंठहार बना ले। और बहुत से संत उसमें उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त हुए। एक उन्हीं के संग रहने वाले एक महात्मा थे, उनका बड़े उच्च कोटि के महात्मा, परम वैदुष्य से संपन्न और बड़े ही विवेकी उच्च कोटि के रसिक हुए। उनका नाम था श्री श्री राधिका दास जी महाराज, श्री जुगल भवन के। वो और श्री प्रियाश्रम बाबा दोनों का बड़ा उच्च कोटि का सत्संग हुआ करता था और वे भी बहुत उच्च कोटि के महावाणी जी के रसिक हुए। श्री प्रियाश्रम बाबा को उन्होंने संग प्राप्त किया और उससे विशेष लाभ उठाया और वृंदावन के जो नित्य विहार की रस पद्धति क्या है उनमें तो डूब ही गए। ये मतलब पूज्य प्रियाश्रम बाबा महाराज की ये विशेष देन थी। और आप इससे अंदाज लगा सकते हैं, हमारे संपूर्ण भारत के और ब्रजमंडल के तो उनको श्री गिरिराज जी का स्वरूप माना जाता था। श्री गिरिराज जी का चलता फिरता स्वरूप श्री परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज, वो श्री प्रियाश्रम बाबा महाराज जी को गुरु जी से मानते थे, गुरु जी के समान। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। एक बार जो श्री गोस्वामी जी की जो विनय पत्रिका नामक ग्रंथ है, वो बड़े मतलब संतों के हृदय का कंठहार है वो। तो एक बार पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी ने महाराज ने कहा कि बाबा महाराज कृपा करके आप मुझे विनय पत्रिका सुनाइए। तो उन्होंने सांगोपांग श्री विनय पत्रिका की कथा कही, उनके भाव, उनकी व्याख्या उन्होंने उनको सुनाया। और दोनों गिरिराज जी में रहा करते थे। प्रियाश्रम बाबा महाराज पूर्व में तो वृंदावन रहा करते थे और थोड़ी यहाँ कभी कभी कुछ ऐसी जो मेला आदि लग जाता ना, जैसे आता ना ये मेला, श्री रंग जी का मेला, सावन का, फाल्गुन का, कार्तिक का, तो उसमें थोड़ी भीड़ होती तो वो चले जाते थे गिरिराज जी। तो इससे आप अंदाज लगाइए कि हमारे भारत के माने हुए संत श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज उनको गुरु जी से मानते थे। वो जैसे मानो तखत पे बैठे हुए हैं तो नीचे उनका जूता हुआ करता है, जूता जो कपड़े के जूते होते हैं वैसे जूते। तो जब वे उतरते थे तो उनके चरणों में मतलब वो नीचे बैठते थे और पूज्य बाबा महाराज को ऊपर बैठाते थे गुरु जी के समान। और जब वो तखत पर से ग्रंथों का भाव कह करके, ग्रंथों का जो रहस्य है उसको समझा करके, व्याख्या करके जब नीचे उतरते चरण पधराते थे तो पूज्य पंडित जी महाराज उनके चरणों में जूते को बड़े आदरपूर्वक पहनाते। तो उस समय उनका एकदम हृदय भर आता था
तो श्री प्रियाश्रम बाबा महाराज, देखिए दोनों संतों का कैसा आपस में भाव था। वो उनको अपने पिता तुल्य, गुरुदेव तुल्य मानते थे श्री प्रियाश्रम बाबा महाराज को। तो उनके चरणों में, जैसे गुरु जी के चरणों में पद पावरिया पहराते हैं, खड़ाऊँ पहराते हैं, पदत्राण पहराते हैं गुरु जी की सुविधा के लिए। तो ऐसे ही प्रियाश्रम बाबा जी के चरणों में श्री पूज्य गया प्रसाद पंडित जी महाराज बड़े आदर से चरण पादुका धारण कराते थे। तो उस समय उनका हृदय भर जाता था और कहते थे, पंडित जी जब आप मेरे पाँवों में जूते धारण कराते हैं, चरण पादुका धारण कराते हैं, तो मुझे बहुत पुरानी याद आती है। जब मैं अपने ननसार में वाराणसी में रहा करता था, तो मैं पढ़ने जाया करता था विद्यालय में। तो उस समय होते बग्घी हुआ करते थे ना, जिसमें घोड़े या कुछ बैल जूते होते थे। तो उस पे मैं उस समय 8-10 साल का था। तो मैं पढ़वे जाया कर तो विद्यालय में, तो उस समय जो मेरी माँ मेरे पाँव में जूते पहनाती थी, वैसी मुझे अनुभूति होती। आप तो मेरी माँ के समान हो। गया प्रसाद पंडित जी के लिए श्री बाबा महाराज कहते थे, दोनों को हृदय बड़ा प्रेम से भरा हो, करुणा रस भी जो हियो। ऐसे दोनों संतों का आपस में परम प्रेम था। और बातें तो बहुत तरह की हैं। श्री प्रियाश्रम बाबा महाराज जब से वो घर त्याग कर गया है, तब से मुड़ करके कभी अपने जन्मभूमि की तरफ नहीं देखा। जब एक बार ब्रजभूमि का दर्शन कर लिया, ब्रज वृंदावन का दर्शन कर लिया, आमरण आजीवन श्रीधाम वृंदावन में ही रहे। मैंने ब्रजभूमि में बरसाने में रहते थे, नंदगांव में रहते, नंदगांव में भी कभी कभी, और प्रेम सरोवर पे जाते, गिरिराज जी में, और विशेष रहते थे श्रीधाम वृंदावन। इसी देख रहे निम्बाल सदन है लगे, श्री निम्बाल सदन परिक्रमा से लगा हुआ, इसमें रहते थे। और एक अली माधुरी कुटी के बगल में है, जो अभी एक आश्रम है, वो संभवतः भारत के श्रीमद् भागवत के बड़े श्रेष्ठ वक्ता हैं श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी, अभी उनके हाथ में है। वो पहले एक हीरालाल की कोठी थी, तो उसमें पूज्य श्री प्रियाश्रम बाबा के लिए उन्होंने एक कुटिया बनवा रखी थी और बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी थी। बाबा उसी में रहते थे। और कुछ समय यहाँ है, केली कुंज के बगल में एक स्थान है, अभी तो बड़ा जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है, उसका नाम है रंग महल। उसमें रहा करते थे। और प्रियाशरण बाबा महाराज जी के जीवन का जो सार था, जीवन का सार, निरंतर माला से नहीं जपते थे। श्वास श्वास में राधा नाम और ब्रज वृंदावन वास और श्री महावाणी जी के अनुसार उपासना। श्री महावाणी जी के पदों को बड़े ही प्रेम से गाना। एक बार उनको लगन लगी बहुत थोड़ी राग ताल सीखने की, तो एक मथुरा में चौबे थे। किसी ने कहा कि चौबे जी हैं, चौबे जी बहुत अच्छे गवैया हैं, समाज सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग वैसी बातों की कल्पना भी नहीं कर सकते। मान लीजिए आज से 80-90 वर्ष की बात हो गई, तो उस समय इतनी चौड़ी चौड़ी रोड हैं, ये पोल लाइट, ये डिवाइडर, ये सब थोड़ी नहीं थी भाई। ऐसी गिट्टी की सड़कें हैं। उस समय तो मुझे लगता है मथुरा से भी पता ना कच्ची ही सड़कें होंगी, तांगे से लोग आते जाते थे। अब मैंने और वन झाड़ियाँ ऐसी जो है बंजर ज़मीनें, जहाँ तहाँ संत महात्मा भजन किया करते थे। तो कौन यहाँ दुकान खोल के उस समय कोई सिखाया करता था क्या कि तबला सीखो, ये सीखो। तो उस समय मतलब यहाँ कोई शिक्षा देने, और सबसे संत महात्मा थोड़े सीखेंगे, जो कम से कम वैष्णव हो, प्रेमी हो, जो वैष्णव हो और प्रेमी हो, भजनिक हो, उससे सीखेंगे। तो ऐसे वो चौबे जी बड़े ही, चौबे परिवार आप लोग जानते हैं, मथुरा का माना हुआ प्रसिद्ध और ख्याति लब्ध परिवार होता है। तो उनसे 2 दिन 4 दिन 10 दिन सीखने गए और कुछ सीख ली विद्या,
कुछ हल्के फुल्के गाने भी लगे। तो किसी ने कहा कि बाबा चौबे जी से कि चौबे जी, आप जिस महात्मा को सिखाते हैं ना, बड़े उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा है वो। तो संजोग से था ऐसा कि वो चौबे जी को कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने कहा बाबा तुम वो दक्षिणा देगो? तो उन्होंने कहा कैसी बात करते हैं, मांगिए, आप आज्ञा तो करिए। उन्होंने कहा बाबा मेरे पास सब कुछ है लेकिन हमारी कोई संतान नहीं। तो बाबा ने कहा कि हाँ पंडित जी, चौबे जी, आपको अवश्य संतान होगी, अवश्य संतान होगी, अवश्य संतान होगी। तो 3 संतानें हुई। उन्हें तीनों का नाम रखा मथुरा, गोकुल, वृंदावन। एक का मथुरा चौबे, एक का नाम गोकुल चौबे और एक का नाम वृंदावन चौबे। हम उनका नाम था चंदन चौबे, नाम था उनका चंदन चौबे जी। तो मैंने देखिए हंसी हंसी में, खेल खेल में ही, और फिर महावाणी जी के पदों को खूब प्रेम से गाते, श्रवण भी करते थे। और महावाणी जी की जो है वो वृंदावन उस समय कभी सेवासु की कथा चल रही है, कभी सिद्धांशु की कथा चल रही है, कभी सहसु की कथा चल रही है, और उत्सव सुख आदि की कथा विशेष करके वो पूज्य श्री विशाखासन बाबा महाराज को सुनाते थे। श्री विशाखासन बाबा महाराज उनसे 40 वर्ष में महावाणी सीखी थी। तो कैसी लगन होगी, कैसा समर्पण होगा। और उन्हीं महापुरुष ने इन पूज्य बाबा महाराज को बताया। बाबा महाराज कहते थे कि मैं 14 साल में सीखा महावाणी जी का जो भजन है, उपासना है। 14 साल बाबा के पास रोज बैठ करके प्रतिदिन, जब थोड़ी कोई बीमार पड़ जाए उस समय भी चरणों की सेवा करते थे, कुछ न कुछ, कभी घुटना की सेवा करते, कभी मस्तक की सेवा करते, कभी मालिश करते, कभी कुछ। तो उस समय कुछ न कुछ लेटे लेटे बताते रहते। मैंने बड़ी अध्यावसायी, बड़े परिश्रम से, बड़ी लगन पूर्वक इन संतों ने वस्तु को हासिल की। तो परम पूज्य श्री प्रियाश्रम बाबा का जो जीवन के जो कुछ संदर्भ हैं, कुछ उनकी घटनाएं हैं। एक बार क्या हुआ कि उस समय श्री गौड़ीय महात्मा और गौड़ीय आचार्य थे और पूज्य प्रियाश्रम बाबा महाराज थे, वे सभी गुरजन थे। तो सभी उस समय गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णवों में एक बार ये विवाद छिड़ गया कि वृंदावनेश्वरी अलग हैं और ब्रजेश्वरी राधा रानी अलग है। तो उसमें पूज्य श्री उस समय के नामी संत थे परम पूज्य पंडित प्रवर श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज, उनको भी उसमें बुलाया गया निर्णय में। और श्री प्राण गोपाल जी महाराज गोस्वामी थे, वो भी आए। श्री रामदास बाबा महाराज पधारे और यहाँ के वृंदावन के बड़े ख्याति लब्ध गोस्वामी प्रवर भी थे, उसमें श्री प्रियाश्रम बाबा आदि और सभी गुरुजन थे उसमें। अब ये चर्चा, ये विषय रखा गया कि वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी निकुंजेश्वरी अलग हैं और ब्रजेश्वरी श्री बरसाने वाली राधा रानी हैं, वे अलग हैं। तो पूज्य श्री प्रियाश्रम बाबा महाराज और पूज्य श्री पंडित बाबा महाराज का सिद्धांत था कि नहीं, जो श्री ब्रजेश्वरी प्रिया जो है वही श्री निकुंजेश्वरी प्रिया जो है, इनमें कोई भेद नहीं। लेकिन वो जो बड़े बड़े महानुभाव थे गौड़ीय संप्रदाय के संतों के मुकुटमणि थे, कोई आचार्य थे, कोई श्री मान लो जो गोस्वामी प्रवर नहीं होते, षड गोस्वामी प्रवर की जो शाखा में जो आचार्य थे, उस वंश के माने ख्याति लब्ध प्रतिष्ठित वंश के आचार्य थे। उन लोगों की बात में उनमें हठ धर्मिता थी कि नहीं नहीं, दोनों में अंतर है। तो ये दोनों महानुभाव हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके, अब गुरुजनों के सामने क्या बोले, कुछ बोले नहीं, कुछ जवाब नहीं दिए, चुपचाप चले आ रहे। मन बड़ा क्लेश हुआ, बड़ा कष्ट होता था कि बताओ इतने बड़े बड़े महानुभाव हैं, गुरुजन हैं, कितने शास्त्रों का इन्होंने अध्ययन किया है और प्रतिष्ठा प्राप्त है, बड़ी इनकी प्रसिद्धि है, बड़ा नाम है, और इनके मुख से ऐसी बातें सुन के अच्छी नहीं लगती हैं। और वे सभी अपने अपने
अपने अपने सिद्धांत पे अड़े हुए थे। ये दोनों महान भाव सिर झुका के प्रणाम करके चले आए। कुछ कहने का उन गुरुजनों के सामने साहस नहीं हुआ। संजोग से प्रियासन बाबा महाराज दुखी होकर के चले गए प्रेम सरोवर, और वहाँ लगे सोचने की क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए। प्रिया जो तो है ब्रजेश्वरी हो चाहे निकुंजेश्वरी हैं, दोनों तो एक ही हैं, लेकिन जब गुरुजन ही राजी नहीं है तो अब गुरु जी के सामने जीभ चलानी ठीक नहीं है। तो दुखी होकर के श्री प्रेम सरोवर के जो प्रेम सरोवर के चारों ओर जो चबूतरा के सारे जो सरोवर में उतरने की जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, उसी सीढ़ियों में गर्मी का दिन था, हमारे बहुत गर्मी पड़ती थी भीषण, तो उसी पे सो गए। वो क्या सपने देख रहे हैं कि लाडली जी प्रकट होती हैं और कहती हैं बाबा तुम जाके वो जो संतों का विवाद हो रहा है ना, जाके कह दो कि जो निकुंजेश्वरी राधा रानी है और जो ब्रजेश्वरी राधा रानी है, जो वृंदावनेश्वरी राधा रानी है और श्री ब्रजेश्वरी ब्रजमान नंदिनी श्री राधा रानी है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। मैं ही ब्रजमान नंदिनी ब्रजेश्वरी हूँ और मैं ही श्री सखियों की स्वामिनी निकुंजेश्वरी राधा रानी हूँ, कोई भेद नहीं है। बाबा उठे और बहुत खुशी हुई। मैंने प्रिया जी ने कैसी मेरे पे कृपा की, कैसी मतलब और जो शंका समाधान कर दे, जो विवाद चल रहा था वो निर्विवाद हो गया। जा कर के उन्होंने और गुरुजन से क्या कहें जी, फिर विवाद वो कैसे जैसे तैसे सलट गया। तो ऐसे उन पे अनेकों बार प्रिया जी ने उनके ऊपर कृपा की थी। और की बात छोड़ दीजिए, आप लोग नाम सुना होगा, पूरे भारत प्रसिद्ध एक संत परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज, वे कहा करते थे कि भैया जब से परम पूज्य श्री प्रियासन बाबा महाराज का धाम वास हुआ तब से मैंने ब्रज जाना ही छोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि हमारे हृदय में एक तो जब गोविंदका जी थे महाराज तो उनसे कोई शंका समाधान करता था, और जब हमारे हृदय में कोई शंका होती थी, कोई प्रश्न उदय होता था जिसका कोई समाधान नहीं मिलता था, तो मैं वृंदावन चला जाता था, वहाँ परम पूज्य श्री प्रियासन बाबा से चर्चा करता, झट उसका समाधान मिल जाता। तो ऐसे ऐसे महानुभावों ने उनको बड़ा आदर दिया था, बड़े उनके प्रति उनकी श्रेष्ठ बुद्धि थी। और विशेष बात क्या कहें, जो अपने विशेष काम की बात है वो ये है कि प्रियासन बाबा के महाराज के जीवन के मात्र 3 आधार और 3 सूत्र थे। कलेवर से, तन से, मन से ब्रज वृंदावन अखंड वास करना, रसना से प्रियाजू का 2 अक्षर का श्री राधा नाम का जाप करना, और श्री महावाणी जी का पाठ, महावाणी जी के पदों के अनुसार प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाना। मैंने प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, चाहे मिले निज रूप सो या को यह भाव। 3 ही उनका मैंने उनके जीवन का ये 3 सार था। राधा नाम का जाप, श्री महावाणी जी का पाठ गान उच्च स्वर से गान करना, और श्री महावाणी जी के अनुसार हृदय में सहचरी भाव धारण करके, सखी भाव धारण करके प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन लीला का पान करना। अष्टकालीन लीला में उपस्थित होकर प्रिया प्रीतम को प्रीति पूर्वक लाड लड़ाना, प्रिया प्रीतम की सेवा करनी, वही उनके जीवन का सूत्र था, सूत्र। और राधा नाम जाप उनके जीवन का मतलब अंतिम क्षण तक। एक बार की बात है कि जब उनका धाम जाने का अंतिम समय आया तो बड़े बड़े संतों को ये बात पता लगी कि भाई पूज्य श्री प्रियासन बाबा महाराज का स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहता है, और कहीं ऐसा न हो कि
उनका दर्शन मिले न मिले, उनके दर्शन जब वंचित न रह जाए तो सभी संत उनके दर्शन करने पधारते थे। उसी समय वृंदावन के बड़े सिद्ध और पूज्य भक्त माली शिरोमणि थे। श्री राधा, श्री राधा। उनका नाम था परम पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज भक्तमाली जी। भक्तमाली जी के नाम से प्रसिद्ध थे। उन पे बिहारी जी की विशेष कृपा थी। श्री टटिया स्थान की परंपरा में वे दीक्षित थे। टटिया स्थान के श्री पूज्य श्री भगवान दास जी महाराज जी से। और भक्तमाल की बहुत सरस कथा किया करते थे। श्री भागवत जी की बहुत सरस कथा किया करते थे। और मतलब संतों में संतों के मुकुटमणि थे और इतना होते हुए सिद्ध महात्मा थे। तो वे पूज्य श्री प्रियासन बाबा महाराज के दर्शन करने गए। दर्शन किया, बातें हुई। तो उस समय पूज्य बाबा महाराज का मतलब अंतिम समय ही चल रहा था। तो उन्होंने कहा, बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो ये आपकी जो बीमारी चल रही है ये ठीक हो सकती है। आप आज्ञा दे तो मुझे भारी उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। कहा कि इसके लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं श्री हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करके इसको आपको मैं निरोग कर सकता। उन्होंने कहा, भैया मैं देखो 2 अक्षर का नाम श्री राधा नाम में जाप करता हूँ। इसी में सारे गीता पुराण भागवत उपनिषद सारे मंत्रों को मैं इसी मान लेता हूँ। मैं इसके सिवा और तो परम पूज्य श्री भक्त माली जी के शरण में गए। उन्होंने कहा, महाराज जी बड़े दुख और बड़े ही कलंक की बात है कि हमारी कन्या पता न कहाँ चली गई, नहीं मिल रही है। अब हम क्या मुख दिखाएंगे और समाज मेरे पे कैसा कैसा आरोप थोपेगा जिसको सहन करना मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने कही, ठीक है तुम चिंता मत करो, जाओ वो श्री गोविंद देव जी के चौखट पे, इसको सिंहपुर हनुमान कहते हैं, उनको जाके भोग लगाना और कहना कि पंडित जी ने कहा है हमारी बेटी को खोजवा दीजिए, हमारी बेटी को कृपा करके मिला दीजिए। महाराज 12 घंटे के अंदर बेटी मंदिर में मिली। श्री पूज्य श्री माने ऐसा उनका बड़ा सत्य वचन हुआ करता था और बड़े सरल, माने ऐसे थे पंडित जी महाराज। उनको अपने पूरे ब्रजमंडल में 100 वर्ष के अंदर लगभग 100-150 वर्ष के अंदर 3 पंडित हुए, तीनों सिद्ध हुए। एक पूरी तरह से विरक्त थे, बालकपन से ही विरक्त थे। वे थे परम पूज्य श्री रामकृष्ण पंडित बाबा, परम पूज्य श्री राम कृष्णदास पंडित बाबा। और एक पंडित हुए परम पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज। वे आजीवन गृहस्थ में रहे। और एक पंडित जी हुए परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज, जो करीब करीब 46-47 वर्ष तो गृहस्थ में रहे और शेष जीवन विरक्त होकर के। ये तीनों पंडित पूरे ब्रज में इनकी तूती बोलती थी। इनके बड़े सुंदर, इनका बड़ा जीवन चरित्र बड़ा पवित्र था। और तीनों परम सिद्ध महात्मा हुए और संतों के आचरण को इन्होंने यथा योग्य धारण किया और आजीवन संतों के आचरण के अनुसार ही चलते रहे। और बड़ी ही माने बड़ी कठिनता से, तत्परता से, कष्ट सह के भी भजन किया था और जीवन का चरम लाभ प्राप्त किया। तो परम पूज्य श्री प्रियासन बाबा अंत में प्रिया प्रीतम के दर्शन करते हुए
राधा नाम उच्चारण करते हुए कलेवर को त्याग दिया और प्रिया प्रीतम के नित्य धाम को प्राप्त। एक और बड़ी विचित्र घटना ये है कि परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज बाबा को बड़ा आदर करते थे, बड़ा मानते थे। तो उन्होंने पूछा कि बाबा, मतलब जो भक्त होते हैं ना, जो सेवा करते हैं, तो उन्होंने पूछा कि बाबा आपका मतलब ये जो कलेवर है इसका अंतिम संस्कार कहाँ होना चाहिए? मैंने वृंदावन में यमुना किनारे हो कि गिरिराज जी में हो कि कहीं अन्यत्र? उन्होंने कहा कि इसके बारे में जो पंडित जी महाराज करेंगे वही होगा। तो जब वो पधारित, पता ना दोनों का अंतरंग कैसा था, दोनों संतों का अंतर में एकता कैसी थी। उस समय पंडित जी महाराज बड़े वृद्ध थे। जब पधारे तो उन्होंने बड़ी धूमधाम से परम पूज्य श्री प्रियासन बाबा महाराज की सवारी निकाली। बड़े बड़े संत आए और जो ये मानसी गंगा और कुसुम सरोवर के बीच में एक जगह है, गिरिराज की तरहटी में, पूज्य बाबा चलते चलते आए और उनको क्या सूझी, बोले भाई यही दाग लगाओ। तो वहाँ उनको शव को पधराया गया, उचित रीति से उनका संस्कार हुआ। तो किसी ने पूछा कि बाबा आप यहीं पे दाग क्यों लगवाए? तो उन्होंने कहा कि हमारे पूज्य प्रियासन बाबा महाराज को जब ब्रज में पहली बार आए थे तो यहीं पे प्रिया प्रीतम का दर्शन हुआ था। यही वो जगह है, श्याम कुटी है ना, ग्वाल पोखरा श्याम कुटी, कुसुम सरोवर के पीछे, उसके थोड़ी सी और आगे। तो वहीं पे बाबा को प्रिया प्रीतम का दर्शन हुआ था, इसीलिए वहीं पे उनका अंतिम संस्कार श्री परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज के देख रेख में करवाया गया। जिसके दाह संस्कार के समय बड़े बड़े भजनिक महात्मा उपस्थित हों, वो सामान्य पुरुष नहीं होता है। अश्रु मोचन करते हुए दाग, और उसके बाद प्रणाम किए और फिर अपने अपने सभी घर आए, कुटिया में आए। और प्रियाशरण बाबा उस समय के संतों के कंठहार थे, कंठहार माने रसिक मूर्धन्य में जाज्वल्यमान वैराग्यमान साधना संपन्न सिद्धों में उनकी गिनती हुआ करती थी। और इतना होते हुए ब्रज रज के परम निष्ठ, प्राण समान तजत नहीं सीमा। जैसे प्राण तजना आसान है, प्राण चला जाए ठीक है, कोई मतलब विशेष कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, लेकिन ब्रज की सीमा पार नहीं होनी चाहिए। न ब्रज की सीमा, वृंदावन की सीमा पार करनी बहुत कठिन है। मैंने इसके बाहर प्राण हमें नहीं त्यागना है। ऐसा संतों का, पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी का, पूज्य श्री पंडित भक्तमाली जी का, पूज्य श्री राम कृष्णदास बाबा पंडित जी का, श्री प्रियासन बाबा महाराज का यही सिद्धांत था, ब्रज वृंदावन। ऐसा सुनाते हैं कि जिन जिन ने देखा था वो पुराने बुजुर्ग सुनाया करते थे, वो महात्मा अब रहे नहीं कोई, कि जब पूज्य श्री पंडित बाबा महाराज श्री राम कृष्णदास बाबा महाराज पधारे थे, तो जब उनका शव जा रहा था तो अधिक जो ब्रजवासी बड़ी श्रद्धा रखते थे, तो अपने छोटे छोटे बच्चों को ले आते थे, 8 साल 10 साल 12 साल 8 साल 6 साल 5 साल के बच्चे, और उसको जो शव को, जहाँ शव खड़ा होता ना, मैंने जो कंधे पे ले खड़े होते संत महात्मा, तो शव के नीचे से बच्चों को निकालते थे। जानते क्यों? कि ऐसे महापुरुष की हमारे बच्चे पे छाया पड़ेगी, कृपा होगी। और जब उनका संस्कार हुआ तो संस्कार से पहले नहवाया जाता है, तो उस समय बहुत लोगों ने बाबा के चरणों को धो धो के बोतल में भर लिए, जो बोतल होती हैं, कमंडल, लोटा, गिलास। भाई दुनिया शव को छू के नहाती है, समझ रहे ना, और नहाना भी चाहिए ना, शव तो शव ही है ना।
लेकिन देखिए महापुरुषों का प्रभाव कि उनके चरणों को धो धो करके रख लिए कि महापुरुष हैं। कैसी अद्भुत श्रद्धा थी, कैसा अद्भुत समर्पण था। जो बच्चों को कोई 100 के पास लेने जाता है, उस बच्चों को उनकी जो सवारी के नीचे से निकालते थे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, कि हमारा बच्चा भी ऐसा संस्कारवान होगा, इस पे इनकी कृपा छाया पड़ेगी तो इसकी बुद्धि शुद्ध रहेगी और एक बड़ा अच्छा सज्जन बनेगा, सूर वीर योद्धा, अच्छा संस्कारवान बनेगा। ये महापुरुषों का अपना, उनका ये अपना तेज होता है, तेज जिसको ऑरा कहते हैं, उनका प्रभाव होता है। तो ऐसे अद्वितीय चरित्र वाले श्री प्रिय शरण बाबा महाराज हुए, राधा नाम के महाप्रेमी। राधा राधा होय तहाँ, दौर दौर जावो प्यारे। राधा नाम जहाँ नहीं, भूल के न डटरे। राधे जू की चर्चा सलोनी लोनी होय तहाँ, सुन श्रवण लगाय तहाँ ते न हट रे। राधे राधे नाम ही सो काम राखो आठों याम। लाल बलवीर जग जाल कून डट रे। रे मेरे मन तू तो भूल के न हो अचेत। राधा रट राधा रट राधा राधा रट रे। राधा रट राधा राधा रट रे। रे मेरे मन तू तो भूल के न हो अचेत। राधा रट राधा रट राधा राधा रट रे। भूल के न हो अचेत। राधा रट राधा, हाँ राधा रट राधा रट राधा राधा रट रे। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा हे हाँ राधा 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 हे हाँ राधा 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 राधा। पूज्य श्री प्रियाशरण बाबा महाराज की, परम पूज्य श्री प्रियाशरण बाबा महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान के लाडले की, श्री हरिव्यास देव जी के लाडले की, श्री प्रिया सखी की जय जय श्री राधे।
जुगल सरकार की, लाडली लाल की। निक शांत हो जाओ, शांत। बस बस, हो गया हो गया हो गया। राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, पूज्य प्रिया शरण बाबा महाराज की, पूज्य श्री रसिक प्रिया सखी की, पूज्य श्री रसिक प्रिया सखी की जय जय श्री राधे। ठीक है, ठीक है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। आज हम लोग श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत जो युगल शतक जी में जो सूरत सुख है उसमें 8 पद हैं, उनका थोड़ा सा अत्यंत संक्षिप्त रूप में